हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੈਲਕਮ टू अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट प्रमोशन इन एनओसी जॉब्स। कनाडा में पीआर लेने के लिए आपको एनओसी 0A B ये जॉब्स चाहिए। तो उन जॉब्स को कैसे लिया जाए, अगर आप सी कैटेगरी की जॉब में हो तो बी कैटेगरी की जॉब में प्रमोशन कैसे लिया जाए, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। पहले हम बात करेंगे कि एनओसी जॉब्स होती क्या हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप प्रमोशन ले सकते हो, एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। और आज की वीडियो हम हिंदी में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये भाई साहब ने ये कमेंट किया था जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया हिंदी में वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अपना जो चैनल है वो हमेशा पंजाबी में रहेगा क्योंकि वी लव पंजाबी। फिर भी हम कभी कभी हिंदी में वीडियो बना दिया करेंगे, जिनको सिर्फ हिंदी समझ आती है उनको भी पूरा टॉपिक जो है समझ आ सके। तो देखते हैं ये वीडियो का रिस्पांस कैसा आता है। अगर अच्छा है तो आगे से हम और वीडियो हिंदी में लेके आएंगे, लेकिन अगर नहीं तो हमारा पंजाबी तो है ही, पंजाबी ऑलवेज जिंदाबाद। तो चलो और टाइम नहीं करते वेस्ट और शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं कि एनओसी होती क्या है। तो एनओसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर 5 कैटेगरी होती हैं, 0A B C D। डिफरेंट 5 कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स होती हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, रोल्स होते हैं। तो इन सब कैटेगरीज में जो जॉब्स आती हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पीआर मिलती है। कुछ जॉब्स हैं जिनकी मदद से आपको पीआर नहीं मिलती और कुछ जॉब्स हैं जिनकी मदद से आपको पीआर मिल जाती है। तो इसलिए इन्होंने एनओसी जो सेट बनाए हैं ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके कि कौन सी जॉब है जो जिसमें आपको पीआर मिलेगी और कौन सी में पीआर नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि एनओसी जो 0A B C इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इनमें कौन कौन सी जॉब आती है। तो जो एनओसी 0 होती है उसमें आती है मैनेजमेंट की जॉब्स। आप कहीं भी स्टोर मैनेजर हो या कोई भी मैनेजमेंट की जॉब कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एनओसी 0। उसके बाद आता है ए। तो ए में आती हैं हाई स्किल्ड जॉब्स, जिसमें आपको हाई स्किल चाहिए, आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि आप कहीं डॉक्टर हो तो आपका वो हाई स्किल जॉब आ जाएगी, वो एनओसी ए में आ जाएगी। तो उसके बाद आती है एनओसी बी। तो एनओसी बी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो पीआर की फाइल लगाते हैं क्योंकि उनको इस जॉब जो ये कैटेगरी है इसमें जॉब मिल जाती है। इसमें आ जाते हैं जैसे कि अपने होटल में आप कहीं सुपरवाइज़र हो, कहीं फूड सर्विस सुपरवाइज़र हो। ऐसी जॉब्स जो हैं वो एनओसी बी कैटेगरी में आती है, जहाँ पर आप एक सुपरवाइज़र हो, जहाँ फिर एक मैनेजर हो जो कि ज़्यादा ना हाई लेवल का है, जहाँ ज़्यादा नॉर्मल लेवल का है, ये आ जाता है मिडिल में, इसलिए इसको बोलते हैं एनओसी बी। उसके बाद आ जाता है एनओसी सी। तो इसमें आ जाते हैं जैसे कि लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हो गए या नॉर्मल ट्रक ड्राइवर हो गए। तो इसमें वो सभी एसोसिएट्स आ जाते हैं जो सिर्फ एक एसोसिएट है जिनको एक सुपरवाइज़र या मैनेजर मैनेज करता है। वो सिर्फ एक एसोसिएट है जो कि नॉर्मली किसी स्टोर में काम करते हैं और उनका एक मैनेजर है जो उन्हें हैंडल करता है। तो वो आ जाते हैं एनओसी सी कैटेगरी में। और लास्ट में आती है एनओसी डी। तो इसमें वो जॉब्स आती हैं जिनके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। लाइक एक फैक्ट्री में आप जाते हो तो वहाँ पे आप जाके आपको बोलते हैं पैकिंग करनी है, तो आपको सारा दिन पैकिंग करनी है, वो आपको वहीं पे सिखाते हैं। तो उसको बोलते हैं एनओसी लाइक जनरल लेबर। तो उसमें जनरल लेबर की पोजीशंस आती हैं। तो ये थी एनओसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो अब हम बात करते हैं जिसके लिए आज हम अपनी वीडियो बना रहे हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जो आपको हेल्प करेंगे प्रमोशन के लिए। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है डील विद एम्प्लॉयर। तो जब हम अंटारियो से मूव होते हैं किसी और प्रोविंस में, जहाँ अंटारियो में ही कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं पीआर के लिए, तो हम क्या कहते हैं, किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो हम उसको जाकर बोलते हैं कि मुझे पीआर के लिए काम चाहिए, मुझे पीआर चाहिए, तो मुझे कोई सुपरवाइजर पोजीशन ऐसी चाहिए। तो जो एम्प्लॉयर है वो आपको बोलता है कि तुम मेरे साथ 2 साल काम करो तो मैं 6 महीने के बाद तुम्हें सुपरवाइज़र बनाऊंगा और 6 महीने अपने साथ एक एज ए एसोसिएट तुम्हें काम करना पड़ेगा मेरे साथ। उसके बाद मैं तुम्हें सुपरवाइज़र बना दूंगा, तो तुम्हें जितना एक्सपीरियंस चाहिए एज ए सुपरवाइज़र वो लेकर तुम अपनी पीआर जो फाइल है वो कर सकते हो। तो वो हो जाती है एक डील। तो आपका जो सुपर मैनेजर है या आपका कोई एम्प्लॉयर है वो आपके साथ डील कर लेता है कि इतना टाइम लगेगा, तुम्हें मेरे साथ ऐसा काम करना पड़ेगा 6 महीने, फिर मैं तुम्हें सुपरवाइज़र बना दूंगा और उसके बाद तुम्हें जॉब ऑफर या जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा और तुम अपने पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाती है एक डील जो कि तुम अपने एम्प्लॉयर के साथ करते हो। तो पहला तरीका तो ये हो जाता है कि तुम इस तरीके से अपनी पीआर ले सकते हो। तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो इस तरीके से पीआर लेते हैं क्योंकि वो किसी जाते हैं किसी मैकडी में चले गए या कहीं भी किसी टीम मोटर में चले गए, तो वहाँ पर नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वो आपको इस तरीके से एक सुपरवाइज़र बना देते हैं। तो ये तरीका भी सही है कि आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आपको पता होता है कि इस डेट को मैं सुपरवाइज़र बन जाऊंगा और उसके बाद अपनी पीआर फाइल इस तरीके को लगा दूंगा। तो ये हो गया पहला तरीका। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे तरीके की। तो जो दूसरा तरीका है वो है रिलेशन विद एम्प्लॉयर और मैनेजर। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अपने मैनेजर के साथ रिलेशन कैसा है। तो मैं आप लोगों को अपनी एग्जांपल देता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरा एक फ्रेंड नहीं था लेकिन हम उसी काम पे मिले थे। तो हम एक जगह पे काम करने गए थे एक एजेंसी के थ्रू। तो वहाँ पर काम क्या था कि मुझे उस कंपनी का नाम नहीं याद,
पता नहीं, बहुत पुरानी बात है ये, आई थिंक जब तब मैं स्टूडेंट था उस टाइम की बात है। तो उस जगह पे मैं काम करने गया, तो वहाँ पर एक और लड़का आया था, तो हम दोनों काम कर रहे थे वहाँ पर। उस टाइम उनकी इन्वेंट्री हो रही थी। तो हुआ क्या कि मैनेजर ने हमें बोला कि तुम्हें ये काम है जो पूरे दिन में डन करना है, पूरी शिफ्ट में ये काम तुम्हें डन करके ही जाना है। तो हमारी शिफ्ट होती 8 आवर्स की, तो हमने वो काम 3-4 घंटे में ख़त्म कर दिया। पूरा काम 3 घंटे में ख़त्म हो गया और मैनेजर बहुत हैप्पी हुआ ना, तो वो बहुत खुश होगा। तो उसने क्या किया, एजेंसी का कनेक्ट छोड़कर हमें सीधा कॉल करनी शुरू कर दी और सीधा हमें काम पे बुला लेता था। जब उसे ज़रूरत होती थी तो हमें कॉल करके वो सीधा काम पे बुला लेता था, तो हमें भी काम मिलने लग गया और हमें एजेंसी को कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी ना। कुछ टाइम बाद उस मैनेजर ने कहा कि तुम मेरे साथ परमानेंटली जॉब कर सकते हो फुल टाइम, तो मैं तुम लोगों को आगे फ्यूचर में जाकर पीआर में भी हेल्प कर दूंगा और जो भी मेरे से हो पाएगा तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। लेकिन उस टाइम मैं स्टूडेंट था, तो मैं काम नहीं कर सकता था एज ए सुपरवाइज़र या एज ए मैनेजर वहाँ पर। एज ए सुपरवाइज़र या ऐसे भी फुल टाइम काम नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने वो जॉब नहीं ली। तो मुझे वो काम छोड़ना पड़ा, सिर्फ मैं पार्ट टाइम ही वहाँ पे काम करता रहा और उसके बाद मैं यहाँ मूव हो गया और वो सारा कनेक्शन सा वहीं पर टूट गया। तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी मैनेजर के साथ अच्छा रिलेशन बना लेते हो, आपका कोई मैनेजर आपको पसंद करने लग जाता है। पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस तरीके से पसंद करने लग जाता है, आपके काम को पसंद करने लग जाता है। जब वो आपको काम को पसंद करने लग जाता है तो आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जिससे कि आपके लिए पीआर के ऑप्शंस आगे जाकर ईजी हो जाते हैं। तो ट्राई कि आप अपने मैनेजर के साथ अच्छा एक रिलेशन बना के रखो, ताकि उनको लगे कि हाँ ये आदमी काम करने वाला है, वो अपने आपको अपने साथ लंबे समय तक रख सकें। तो ये था अपना दूसरा ऑप्शन। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की। तो जो हमारा तीसरा तरीका है वो है एक्सपीरियंस। तो कनाडा में एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पर भी जाते हो जॉब अप्लाई करने या जॉब लेने, तो पहली चीज़ वो जो पूछते हैं वो है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ पे काम किया। तो अगर आपने किसी टिम होटल पर, किसी मैकडोनल्ड्स पर, किसी स्टोर में 1 साल काम किया है एज ए एसोसिएट, और आपको पता है कि एक सुपरवाइज़र क्या काम करता है, सुपरवाइज़र की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, तो अगर आप कहीं नई जगह पर जाते हो इंटरव्यू देने, तो आप उनको जाकर बता सकते हो कि मैंने वहाँ पर 1 साल काम किया है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि एक सुपरवाइज़र क्या कर सकता है। तो आपके चांसेस हैं कि आपको एक सुपरवाइज़र की पोजीशन भी वहाँ पे मिल सकती है जाते ही। अगर नहीं तो क्या करेंगे, वो आपको 1-2 महीने के लिए अपने साथ रखेंगे और उसके बाद आपको प्रमोट भी कर सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं आपको एज ए सुपरवाइज़र। जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ही आप पावरफुल बनते जाओगे, आपका रेज्यूमे है जो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जितना कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो ऑलवेज ट्राई कि एक्सपीरियंस अच्छी जगह का काम हो, अच्छी जगह से आप अपना एक्सपीरियंस लेते रहो, ताकि आपका जो रेज्यूमे है वो पावरफुल बनता रहे। और जितना आपका रेज्यूमे पावरफुल होगा, आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आपका सर्कल है जो उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो ये था अपना तीसरा ऑप्शन, एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा जॉब्स के ऑप्शंस होंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने चौथे ऑप्शन की। तो जो अपना चौथा ऑप्शन है वो है वर्क एंड गेट नोटिस्ड। तो जो हमारे इंडियंस होते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम होती है कि हमें किसी को बताना नहीं कि मैंने क्या क्या काम किया। तो कोई और आता है, वो हमारा जो हमने काम किया है उसका क्रेडिट लेके चला जाता है। तो कनाडा में अगर आप कोई भी काम करते हो, तो ऑलवेज़ ट्राई कि अपने मैनेजर को ज़रूर बताओ कि मैंने आज ये काम किया है, इतना टाइम लगा है और इतनी जल्दी मैंने किया है ना। जो भी आपने काम किया है वो अपने मैनेजर को बताने की कोशिश करो, क्योंकि अगर जब हम उनको बताते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हाँ ये इतना अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है या कैसा काम कर रहा है। उनको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि ये आदमी अच्छा काम कर रहा है। और ऐसा होता है कि जैसे आप किसी भी स्टोर में काम करते हो, तो उन स्टोर्स में ऑलवेज़ हायरिंग होती ही रहती है, क्योंकि कभी किसी का प्रमोशन हो गया, किसी को फायर कर दिया गया या किसी को नई जॉब मिल गई, तो ऐसे वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। तो इसमें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि कभी भी जॉब्स वहाँ पे कोई हायरिंग होती है किसी सुपरवाइज़र की, अगर आप अप्लाई करोगे और आपके मैनेजर को पता है कि ये लड़का अच्छा काम करता है, तो वो आपको हायर करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये उस जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप उनको बताओगे तभी ही उनको पता चलेगा कि ये लड़का अच्छा काम करता है। अगर आप नहीं बताओगे तो उनको कुछ पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों एसोसिएट्स काम करते हैं। तो जब तक आप बताओगे नहीं, आपको 1 स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको जॉब जो वहाँ पर प्रमोशन है वो मिलेगा। तो ये था हमारा चौथा ऑप्शन, वर्क एंड गेट नोटिस्ड। तो अब हम बात करते हैं अपने पांचवें और लास्ट ऑप्शन की। जो हमारा पांचवा ऑप्शन है वो है चाचा विधायक हैं हमारे। तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई अंकल है, आपका कोई रिलेटिव है जो कनाडा में है, उसका खुद का बिजनेस है, या फिर उसका कोई फ्रेंड है, या उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके खुद के स्टोर हैं, पिज़्ज़ा स्टोर्स हैं, या कोई भी गैस स्टेशन है, वो आपको सीधा ही वहाँ पर एज ए मैनेजर, एज ए सुपरवाइज़र की पोजीशन दिलवा सकता है अगर वो चाहे तो तब जाकर आपके विधायक चाचा काम आते हैं कनाडा में। तो ये होगा अपना लास्ट ऑप्शन कि कोई ऐसा रिश्तेदार ढूंढो जिसके पास ऑलरेडी स्टोर्स हैं, जहाँ जिसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जिनके खुद के स्टोर हैं, और वहाँ पे आपको जॉब दिलवा सके। तो ये थे हमारे 5 ऐसे ऑप्शन जो
आप यूज़ करके कनाडा में अपनी जॉब में प्रमोशन ले सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है परमिंदर की तरफ से, एंड परमिंदर पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मैच अकॉर्डिंग टू नॉक 0 A एंड C। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि IRCC ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो वो मैच करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि अगर आपके पास कोई जॉब है, आप NOC में जाकर चेक करते हो कि जॉब की ड्यूटीज़ हैं वो ये हैं। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जो आप पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन पर इस टाइम, इसमें मैंने जॉब चूज़ किया है 0621, और इसका जो पहला पैराग्राफ है जिसे कहते हैं लीड स्टेटमेंट। तो ये लीड स्टेटमेंट में जो चीज़ें लिखी हैं वो सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक जॉब पर आपकी जॉब में वो सभी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि इसने लिखा है रोल जो है रिटेल एंड होलसेल ट्रेड मैनेजर्स, वो क्या क्या करते हैं। उनका काम है प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट कंट्रोल, एवेल्यूएट दी ऑपरेशंस। तो ये सारे काम वो करता है ऑन ए रिटेल एंड होलसेल बेसिस। तो ये सारे काम आपको करते होने चाहिए अगर आपके पास ये जॉब है। अगर ये सारी ड्यूटीज़ आप करते हो तो आपका जो आपका जॉब कोड है वो यही है। और जो ड्यूटीज़ हैं, जो जॉब ड्यूटीज़ हैं जो इन्होंने इसके नीचे दी गई हैं, वो जितनी ज़्यादा मैच होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो 70-80% मैच हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जॉब कोड यही है। और ये था आपके सवाल का जवाब, और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी, अगर नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करो, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ में मिल जाए। और हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।